जब शबरी ने राम जी को झूठे बेर खिलाए, भगवान ने महलों का भोग ठुकरा दिया। दंडक वन। एक बूढ़ी भीलनी 14 साल से रास्ता देख रही थी। हर रोज जंगल के बेर तोड़ती, हर बेर को खुद चखती और जो मीठा निकलता उसे पत्ते में रख देती। लोग हंसते, पगली झूठे बेर कौन खाएगा। बूढ़ी बोली, मेरे राम आएंगे, उन्हें कड़वे बेर नहीं खिलाऊंगी। 14 साल बाद 2 राजकुमार उस कुटिया पर पहुंचे। बूढ़ी दौड़कर आई और पत्ते का दोना आगे कर दिया। राम झूठे बेर है, खाओगे? राजमहल में 56 भोग खाने वाले राम ने क्या किया, आंखें नम कर देने वाली कथा सुनिए। शबरी, एक गरीब भीलनी, गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती थी। जब गुरुजी शरीर छोड़ने लगे तो शबरी रो पड़ी। गुरुजी, अब मेरा क्या होगा? गुरु बोले, बेटी शबरी रो मत। इस दंडक वन में एक दिन भगवान राम खुद चलकर आएंगे। तू बस इंतजार करना, उन्हें बेर खिलाना। गुरु के वचन सुनकर शबरी उसी कुटिया में रुक गई। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, पर इंतजार नहीं छोड़ा। हर सुबह उठती, जंगल जाती, बेर तोड़ती, पर डर लगता कहीं खट्टे बेर राम जी को ना दे दो। इसलिए हर बेर को पहले खुद चखती। जो मीठा होता संभाल कर रख लेती, झूठा हो जाता तो क्या। राम जी तो अपने हैं। लोग ताने मारते, अरे शबरी, बूढ़ी हो गई, कौन राम, कहाँ के राम, तू पगला गई है, झूठे बेर फेंक दे। शबरी हंसती, तुम्हें नहीं पता, मेरे गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे राम जरूर आएंगे। उधर अयोध्या में राम को 14 साल का वनवास हुआ। सीता हरण के बाद राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए दंडक वन पहुंचे। रास्ते में ऋषि मिले। बोले, प्रभु, आगे मतंग ऋषि की शिष्या शबरी रहती है। वो कब से आपका इंतजार कर रही है, पहले उसके पास हो आइए। राम के चेहरे पर तेज आ गया। लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण चलो, भक्त के घर पहले चले, भगवान भक्त के अधीन होता है। राम लक्ष्मण कुटिया पर पहुंचे। 100 साल की बूढ़ी शबरी लाठी टेकते हुए दौड़ी, पैरों में पड़ गई, आंसू नहीं रुक रहे। राम, मेरे गुरु का वचन सच हुआ, आप आ गए। राम ने उसे मां की तरह उठाया। बोले, मैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? शबरी कांपते हाथों से पत्ते का दौना ले आई। प्रभु, झूठे बेर है, 14 साल से रंग रंग कर मीठे बेर इकट्ठे किए हैं। कड़वे आपको न दे दूं, इसलिए आप खाओगे? लक्ष्मण चौंक गए। जो सोने की थाली में खाते थे वो झूठे बेर? पर राम की आंखें भर आई। एक बेर उठाया और खा लिया। बोले, मैया, तीनों लोक में ऐसे मीठे बेर कभी नहीं खाए। ये बेर नहीं, तेरा प्रेम है, तेरा 14 साल का इंतजार है। राम एक एक करके सारे झूठे बेर खा गए। लक्ष्मण देखते रह गए। शबरी बोली, प्रभु, मैं नीच जाति की भीलनी हूं, शास्त्र नहीं जानती, भक्ति कैसे करो? राम बोले, शबरी, मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। सुन, भक्ति 9 तरह की होती है। पर संतों का संग, 2 कथा सुनना, 3 गुरु सेवा, 4 नाम जप, 5 नियम से पूजा, 6 सज्जन बनना, 7 सबको राममय देखना, 8 संतोष रखना, कपट छोड़कर मुझसे प्रेम। शबरी, तुझमें तो ये 9 की 9 भक्ति है, तू मेरी सबसे बड़ी भक्त है। ये सुनकर शबरी का शरीर छोड़ने का समय आ गया। राम के सामने योग अग्नि से शरीर त्याग दिया और मोक्ष पा लिया। दोस्तों, शबरी की कहानी हमें सिखाती है, भगवान भूखे नहीं होते, भाव के भूखे होते हैं। आज लोग महंगे भोग लगाते हैं,
सोने का छत्र चढ़ाते हैं। पर राम जी ने महल का भोग ठुकराकर भीलनी के झूठे बेर खा लिए। क्यों? क्योंकि उसमें 14 साल का इंतजार था, सच्चा प्रेम था, मां जैसा भाव था। अगर तुम्हारे पास भगवान को चढ़ाने के लिए महंगा प्रसाद नहीं है तो रो मत। आंख बंद करके सच्चे दिन से याद कर लो, वो झूठे बेर भी खा लेगा। शबरी ने साबित कर दिया, ना उम्र देखी जाती है, ना जात, बस दिल देखा जाता है। अगर ये कथा रुला गई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर जाना। और राम जी की ऐसी प्रेम कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।